नमस्कार, सबसे लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है पीएम ज्वेलर्स के, बात आज हो रही है जीएसटी अधिकारियों की, बात आज हो रही है सांठगांठ करने वाले लोगों की। तो पीएम ज्वेलर्स में जो पिछले दिनों एसी जीएसटी की छापेमारी हुई, उसमें 3,46,00,000 रुपए मूल्य के जेवरात इस वजह से जब्त कर लिए गए कि मौके पर इससे के लेन देन के कागजात नहीं दिखाए जा सके। एसी जीएसटी की ओर से समय दिया गया और उस समय पर उन्होंने जो कागजात पेश किए उसके आधार पर 1,27,000 सम रुपये जमा किए गए ऑनलाइन टैक्स और उसके बाद जब्त किए गए माल वापस कर दिया गया। लेकिन इस दौरान जो पिछले 7 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान क्या बातें हुई अधिकारी से, क्या बातें हुई जो कंसल्टेंट है जीएसटी के उनसे, तो कुल मिला के जो फुटेज सबसे लवरेज के पास उपलब्ध है। हालांकि इस मामले में जो डाले गए पोस्ट और खबरों के शिकायतों के आलोक में मामला अब विजिलेंस के पास चला गया है। यह मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस को यह मामला अग्रसारित किया है। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए राज्य के गृह सचिव और अररिया के जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पीएम ज्वेलर्स, इसके ही मालिक रजनीश बेंगवानी और उनकी धर्म पत्नी और एक दोस्त वाहन लेकर जब नेपाल जाते, सीमा पार नेपाल अपने कथित रूप से अपने दोस्त से मिलने जो कि नेपाल में भर्ती थे, तो उनके वाहन जब भारत नेपाल जोगबनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जांच में पकड़े गए एसएसबी की 56वीं बटालियन के जवान द्वारा, तो वहां जब्ती हुई। जब्ती के समय यह हल्ला हुआ कि 5 किलो सोना एसएसबी ने पकड़ा है। लेकिन बाद में जब रात के 9:30 बजे जब जोगबनी थाने में आधिकारिक रूप से पहुंचा है, तो वहां एसएसबी के अधिकारियों ने जो बताया जोगबनी के थाने को, और उसके मुताबिक चांदी के 4 किलो 900 ग्राम सिक्के थे। इसको लेकर बवाल मच गया। हालांकि यह जो माल जब्त किया एसएसबी ने, उसे विधिवत सीमा शुल्क कार्यालय में जमा कर दिया गया। लेकिन बात यही रुकी नहीं। इस मामले में संदेह होते ही जोगबनी के थानाध्यक्ष ने लिखित रूप से फारबिसगंज के एसडीओ को ये जानकारी दी और फारबिसगंज के एसडीओ से जो बातचीत सबसे लवरेज की हुई, उन्होंने कहा अन्य सोर्स से भी उन्हें पुख्ता जानकारी मिली कि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। इसके लिए उन्होंने सत्यता की जानकारी के लिए जो आशंका उत्पन्न हुई है, इसके लिए उन्होंने सीमा शुल्क कार्यालय के वरीय पदाधिकारियों को और एसएसबी के 56वीं बटालियन के कमांडेंट को और इसके अलावा इसकी प्रति उन्होंने जिलाधिकारी अररिया और आरक्षी अधीक्षक अररिया को भी दी। इस पत्र के बाद बवाल मच गया। हालांकि कई स्तर पर कहते हैं कि यह मामला अभी सुलझा नहीं है। अभी सीमा शुल्क विभाग ने जो जब्त किए गए चांदी है उससे संबंधित कागजात पीएम ज्वेलर्स के रजनीश बेंगवानी से मांगा। हालांकि अभी इस मामले में जो जांच प्रक्रिया है और जीएसटी, हालांकि इसी के यहाँ यह छापेमारी जीएसटी एसी जीएसटी की हुई थी, उस पर भी अब आरोप लगने लगे हैं कि जो जीएसटी कंसल्टेंट है उन्होंने शहर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी सह राजनेता के पर्दे के पीछे उन्होंने इस मामले का आपसी तालमेल कराया है। इसके बदले में अधिकारियों को भी उपस्थित किया गया है। तो यह जांच का विषय, अधिकारी भी जांच के लपेटे में आ रहे हैं। जो फुटेज सबसे लवरेज के पास उपलब्ध है उसके मुताबिक छापेमारी के दौरान अलग से बातचीत करते नजर आए आनंद अग्रवाल नामक कंसल्टेंट है, फारबिसगंज के ही निवासी है। उनसे आखिर जो छापेमारी में शामिल अधिकारी थे वाणिज्य कर विभाग के, वो क्या बातें कर रहे थे, लगातार बातें कर रहे थे। तो लगातार बातें जो है ऑन द कैमरे रिकॉर्ड हुई है। छापेमारी के क्रम में आमतौर पर बताया जाता है कि जिनके यहाँ छापेमारी हो उनका भी फोन बंद रहता है और अधिकारियों का भी फोन बंद रहता है। ऐसे में
एक अधिकारी, और वो भी जीएसटी कंसल्टेंट से बात करते हैं, आनंद अग्रवाल। आखिर आनंद अग्रवाल पीएम ज्वेलर्स में क्या क्या रहे थे, उस अधिकारी से बातें क्या कर रहे थे, उन अधिकारियों के मोबाइल से लगातार किनकी बातें हो रही थी, उनके सीडीआर से जो मोबाइल कॉल डिटेल्स रिपोर्ट है, उस अधिकारी के कॉल डिटेल्स निकालने की मांगे अब तेज होने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय के अलावा मुख्य सचिव बिहार ने इस मामले में कई स्तर पर मामले को अग्रसारित किया है, तो जांच तो चल रही है। लेकिन कई लोग बताते हैं कि पीएम ज्वेलर्स के रजनीश मेघवानी और उनकी पत्नी के ऊपर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अब तो ये भी बातें सामने आने लगी है कि फार्मेगंज से जो कलकत्ता एटियाना बस चला करती थी, उसमें एक निश्चित सीट इन लोगों के लिए बुक रहता था। तो ये भी जांच के क्रम में बातें सामने आ सकती है कि इस परिवार का आखिर माली हालत आज से 3 दशक पूर्व था क्या, वर्तमान में इसकी माली स्थिति क्या है, क्या अचानक से माली स्थिति में जो वृद्धि हुई है, सीमा पार नेपाल में इनके रिश्तेदार के भी बात होने लगी है। तो कलकत्ता और से लेकर सीमा पार नेपाल तक इनका कनेक्शन क्या है। कई लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि भारत नेपाल जोगबनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर जो सोना चांदी की तस्करी होती है, उस तस्करी में अगर सीमा पार नेपाल में ज्यादा मूल्य है तो भारत की ओर तस्करी होती है सोना की या चांदी की। अगर नेपाल में ज्यादा मूल्य है तो सीमा से ये माल नेपाल जाता है। तो इसमें कई व्यवसायी शामिल है, बड़े पैमाने पर सोना और चांदी की तस्करी हो रही है। आखिर यह जो बातें सामने आ रही है यह अनायास नहीं है। यह पिछले 17 अक्टूबर को भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर एसएसबी के द्वारा जो जब्ती हुई है पीएम ज्वेलर्स के रजनीश मेघवानी, उनकी पत्नी और उनके एक दोस्त के वाहन से, उसके बाद ही यह मामला सामने आया है। अब जब चूंकि मामला सामने आया है तो कई स्तर के अधिकारी, राज्य के अधिकारी और केंद्र के लिए अधिकारी, खुफिया एजेंसियां अब जांच में लग गए हैं कि क्या कहीं पीएम ज्वेलर्स का जो हाथ भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर जो तस्करी हो रहा है, पर्दे के पीछे कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है। तो इसमें सरकार को भी चाहिए कि केंद्र की और राज्य की जो एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं या इनकम टैक्स विभाग के लोग हैं, वो भी देखें कि आखिर अकूत संपत्ति जो कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने फारबिसगंज और आसपास के क्षेत्रों में अर्जित कर ली है, क्या यह अधिकारियों, व्यवसायियों, राजनेताओं और तस्करों के गठजोड़ का परिणाम तो नहीं है। जो ये व्हाइट कलर क्राइम है, इस पर लोगों की नजर है और पीएम ज्वेलर्स के बहाने अब यह मांग उठने लगी है लोगों में कि तहकीकात की जाए गंभीर तरीके से कि सीमा के दोनों ओर व्यवसायियों की माली स्थिति में अचानक से उछाल कैसे आ गया। तो और भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के कारण ही जो यहाँ पर काले धंधे हैं उनको भी पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं। सत्य से लबरेज के लिए मैं प्रदीप।